जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं अवध प्रताप सर अपने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं ये बता दूं कि परीक्षा का समय चल रहा है। हाई स्कूल और इंटर, ये दो ऐसे परीक्षाएं होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इसके जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उस डॉक्यूमेंट के सहारे हम एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने एजुकेशन का प्रचार करते हैं। तो इस एजुकेशन को, इस डॉक्यूमेंट को बनाने में अथक प्रयास जो करता है बच्चा, जिस सब्जेक्ट को लेकर वो पढ़ता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश, ये लैंग्वेज मुख्य चीज़ है जिसमें हम साइंस को भी पढ़ते हैं इसी लैंग्वेज में, मैथ को भी इसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज ऐसे मायने रखता है, जिस लैंग्वेज में परिवार का बच्चा पैदा होता है उस लैंग्वेज को सीख लेता है। लेकिन जब एजुकेटेड के माध्यम से, जब एजुकेशन क्षेत्र में आता है, जब कॉलेज क्षेत्र में आता है, स्कूल क्षेत्र में आता है, तो उसे बहुत सारे अनुशासन के तहत लैंग्वेज सिखाए जाते हैं। भाषा, मैनर्स, गुड मैनर्स 100% लागू किए जाते हैं, जो एजुकेशन के साथ साथ उस मैनर्स का भी विकास हो। और हाई स्कूल स्तर पर और इंटरमीडिएट स्तर पर उस परीक्षाएं के तहत जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसके तहत जो नॉलेज विकसित होते हैं स्टूडेंटों में, युवाओं में, उसके तहत परीक्षाएं अलग से होती है। कंपटीशन की परीक्षाएं, जिसको पास करके आदमी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में जाता है, सिविल के क्षेत्र में जाता है, ISPCS के क्षेत्र में जाता है। तो ये सब पहले अगर इंसान जो पढ़ने लिखने वाला है अगर सोचेगा नहीं, इस विषय को गहन अध्ययन नहीं करेगा, तो वो कहीं भी अपने क्वालिटी को, किसी भी सब्जेक्ट को किसी समाज में नहीं बता पाएगा। बड़ी बात है कि किसी तरह हम पास हो जाते हैं। जैसे देहात क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल प्राइवेट खुले हुए हैं जो नकल, पैसे ले करके नकल करा रहे हैं। उस नकल से आने वाली फ्यूचर पर कितना प्रॉब्लम आ रहा है, वो नकल भी है, रिजल्ट भी बन जाते हैं। और हमारे कानून व्यवस्था भी है जो उसके तहत कुछ प्रॉब्लमें आती हैं। तो परीक्षाएं जो है इसी तरह निःशुल्क ले लिए जाते हैं। जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा था, इसमें कितने फॉर्मेट किए गए, कितने डॉक्यूमेंट बनाए गए। क्या ये डॉक्यूमेंट जो फ्री में लिया है लड़का, वो ये जो पहले के जो पढ़े हुए लिखे हुए लोग मेहनत से हाई स्कूल इंटर पास किए हुए हैं, क्या उसकी तुलना ये कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अब फिर ये कोरोना का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फिर ओरिजिनलिटी आ रही है, वही परीक्षाएं हो रहे हैं, वही विषय से वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इसमें कम पढ़े लिखे लोग नकल माफिया बनते हैं। वो जो है नकल कराने के लिए पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के पास कराते हैं। उस पास के तहत एक रिजल्ट बनता है, रिजल्ट तो बन जाता है, लेकिन उस रिजल्ट बनाने वाले और रिजल्ट प्राप्त करने वाले को अगर बुद्धि कम होगी, विषय नहीं आएगा, तो गैर कानूनी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार से नौकरी पाएगा, बिजनेस में गलत काम करेगा, दूसरे को हक लूटेगा। ये सिस्टम है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी विषय को पढ़ लिख करके उसकी कंपटीशन को पास किया जाए। अगर कमजोरी है तो उसे सीखा जाए, और बहुत कमजोर है तो बहुत क्षेत्र है जाने का, बिजनेस लाइन में जाया जाए, कई लाइनें हैं। तो मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र के तहत मैं भी एक युवा हूँ, और इसका मतलब ये है कि हम लोग भी तैयारी दौर में हैं। तो मैं इस चीज़ को इसलिए बताने का काम किया
कि कुछ क्वेश्चन, कुछ चीज़ें अगर हम लोगों के पास हैं तो उसे दिया जाए, जो आने वाले जो समय फ्यूचर के जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उसको देखें, अपने से रिसर्च करें, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये प्रकृति के तहत अपने को सिद्ध किए, विषय को सिद्ध किए कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको पढ़ेगी, और इसी तरह प्रकृति में सबको आना है, सबको जाना है। तो मैं बहुत सारे 30-40 वीडियो में डाला हूँ, बेसिक चीज़ डाला हूँ। कुछ प्रॉब्लमें आ जा रही है जो मैं विशेष रूप से हम वीडियो रोज रोज नहीं डाल पा रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो को लगातार डालूँ और हर विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को ऐसे बताऊँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है उसको सीख कर अपने आप को मजबूत करे। तो मैं आज कुछ एक मेंसुरेशन का टॉपिक है गोला, स्फेयर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्फेयर क्या होता है कि एक सर्किल होता है और उसमें एक डायमीटर, तो डायमीटर के तहत उसको घुमाकर कोई आकृति का निर्माण किया जाता है, तो एक प्रकार के ठोस गोला बन जाता है, उसी को गोला कहा जाता है। जैसे आते हैं, ये गोला है, ये गोला है और इसमें बहुत सारे सर्किल होते हैं, बहुत सारे सर्किल। ये सॉलिड होता है, सॉलिड, ये ठोस होता है, इसमें सेंटर होते हैं। इसको बहुत प्रकार से सर्किल के आकार के रूप में काटा जा सकता है। तो इसमें भी सेंटर होते हैं, ये आर होता है, रेडियस जिसको बोलते हैं। इसको पूरा मिला दिया जाए तो ये डायमीटर हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को, आकृति को मैं सिलेंडर, कोन और क्यूबॉइड, क्यूब सब के बारे में मैं बताया हूँ। बेस चीज याद रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से सीख लिया जाता है। तो इसका बेस है और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। इसको भी पेपर में, बोर्ड के पेपर में स्फेयर के बारे में बहुत पूछता है। गोला, जैसे ये मान लेते हैं ये गोला है, इसकी सेंटर ये और है, ये वो है, तो इसका गोले में आयतन होता है। आयतन क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसके तहत होते हैं, इसलिए इसमें आयतन आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि ये जो है किसी आकृति को 4 बराबर भागों में काट दिया जाए तो ये इसको हम निकाल 4/3 इसका कांस्टेंट हो जाता है गोले का। इस वृत्त के तहत ये पाई आर क्यू इसका आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और इसका पूरी क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, लेटरल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका मुख्य फार्मूला है। इसको समाकलन विधि से इस सूत्र को निकाला जा सकता है। इसमें वृत्त के कुछ नियम लगाए जाते हैं और रेडियस और सॉलिड होता है, कई सर्किल इसमें होते हैं। तो देखिए सवाल कैसे आता है। रेडियस में गोला अगर पूछ देगा कि ये जो है 7 सेंटीमीटर का ये गोला रेडियस है, 7 सेंटीमीटर का, तो इसको वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें ये कांस्टेंट है, इसका मान 22/7 होता है और इसको 7 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, तो इसको 7 × 7 × 7 लिख देते हैं और एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाता है। तो इसका 4 2 × 7 × 7 7 या 49/3। ये जो है क्यूब है, तो ये घन सेंटीमीटर में है, तो ये घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया जाता है, दशमलव पॉइंट में आ जाता है, तो ये इसका आयतन निकल गया। इसी तरह है इसका लेटरल सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4
पाई का मान है 22/7 और रेडियस कितना दिया है 7 × 7 × 7। तो ये 3 इसमें नहीं, क्षेत्रफल में कभी भी स्क्वायर रहेगा तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये 8 हो जाएगा × 7 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं स्फेयर का, और सभी आकृति के बारे में मैं क्वेश्चन बताऊंगा। आज इसको केयर करके इसको समझिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए आप लोग अच्छे से। 4 बजे भोर में जग करके मेहनत कीजिए, माइंड फ्रेश रहता है। जब पूरी दुनिया सो जाती है तो पढ़ने वाले जगे रहते हैं, इस तरह से तैयारी होती है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए। थैंक यू।